हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू जेबी एजुकेशनल चैनल। आज मैं आपको लाइफ प्रोसेस की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। तो चलिए, बायोलॉजी की क्लास 10th के जो लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है, आपने पढ़ लिया होगा और पेपर भी दे दिया होगा। लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 9th के हैं और जिन्होंने पेपर दे दिए हैं और वो अब स्कूल जा रहे हैं, वो अपना स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो मैं शुरू से ही डिले क्लासेस प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो ये रही लाइफ प्रोसेस की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आपने ध्यान दिया होगा, स्लाइड के ऊपर लिखा है बायोलॉजी क्लास 10th बोर्ड, है ना। यानी बोर्ड की क्लासेस चलने वाली हैं आप सभी के लिए। और मेरा नाम जानवी एजेंसी है। तो चलिए आगे चलते हैं। और मैं आज आपको लाइफ प्रोसेस के लिए पढ़ाने वाली हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। वो कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन दी। यानी मोस्ट ऑफ द, यानी कहने का मतलब वो कह रहा है कि आप मुझे एक बात बताइए कि जो डाइजेशन है और एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, दोनों ही पढ़ना ना। फूड का डाइजेशन भी हो रहा है, फूड का एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, तो वो पूरा का पूरा कौन करता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि अगर आप देखें तो ध्यान से कि मैम, जो स्टोमक होता है उसके अंदर पूरे फूड का डाइजेशन नहीं होता। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, आप सभी को पता है। और देखो, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि वहाँ पे वाटर का अब्सॉर्प्शन होता है, क्योंकि वहाँ पे देखो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसको बाहर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हम लार्ज इंटेस्टाइन का यूज करते हैं। अगर मैं बात करूँ पूरे डाइजेशन की और एब्जॉर्प्शन की, वो एक ही करता है, और वो करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वो करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, आपको दिख भी रहा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और मैं टेलीग्राम चैनल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। और आगे, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा हमारा, और कह रहा है कि मेंशन दी रॉ मटेरियल्स। तो ऐसे कौन से रॉ मटेरियल्स, यानी कहने का मतलब ऐसे कौन से कच्चे पदार्थ है ना, रॉ मटेरियल्स हैं जो हमें मतलब एनवायरनमेंट से जो हमें अचीव होते हैं। ऐसे कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जिनकी रिक्वायर्ड होती है किसके लिए? फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। फॉर किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। आगे हम चलते हैं। तो आपको एक यहाँ पे पिक्चर दिख रही होगी बहुत प्यारी सी, है ना। तो ये किसी और की पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर है हमारी फोटोसिंथेसिस की। किसकी है? फोटोसिंथेसिस की। तो ऑफ कोर्स अगर मैं इसके अंदर बताऊं तो इसमें यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, वाटर का यूज होता है ना, लाइट का यूज होता है, क्लोरोप्लास्ट का यूज होता है। ऑफ कोर्स देखो, सिंपल सी बात है कि जो सन है, तो सन से आने वाली जो लाइट रेस होती है वो कहाँ पड़ती है? प्लांट के ऊपर वो पड़ती है। और जब सनलाइट की रेस होती हैं जो प्लांट के ऊपर पड़ती हैं, तो उनके अंदर क्लोरोफिल, आपने पढ़ा होगा कि जो लीफ होती है वो एक क्या होती है? ग्रीन पिगमेंट होती है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो हमारे लीफ के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। अच्छा, मेरा यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे एक बात बताइए कि जो ये लीव्स होती हैं, इनका रंग, है ना, इनका कलर हरा क्यों होता है? तो इनका कलर, है ना, इनका रंग हरा क्यों होता है? वाई? तो रीजन इज फर्स्ट, पहला रीजन ये है कि इसलिए इनका रंग हरा होता है क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर बेसिक था कि रॉ मटेरियल्स कौन से ऐसे रिक्वायरमेंट होती है उनकी, रॉ मटेरियल्स की, जो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होते हैं। चलिए आगे बढ़े, चलते हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि स्टेट दी लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो मुझे एक बात बताइए कि देखो, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होती है? ऑफ कोर्स गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर क्या होता है?
गैस्ट्रिक जूस होता है। अब गैस्ट्रिक जूस हमारा स्टोमक के अंदर होता है। देखिए यहाँ पे आगे, gastric glands are present in the wall of the stomach। ये हमारा स्टोमक है, ठीक है। इस हमारे स्टोमक के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ की जो वॉल है ना, स्टोमक की जो वॉल है उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। दे सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस। मैंने बोला था ना गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, उनके अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है। जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका काम क्या होता है, वो कुछ चीजें कंटेनिंग करता है। क्या कंटेनिंग करता है, तो वो म्यूकस देता है, प्रोटीन बनाता है, और जो हमारे डाइजेस्टिंग एंजाइम एंजाइम को हमारे हमारे पेट में पाए जाने वाले एंजाइम को डाइजेशन का काम करता है। कौन, देखो हमारे में पाए जाते हैं पेप्सिन एंजाइम, ठीक है, रेनिन एंजाइम, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में पाया जाता है। अच्छा, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। इसके अंदर मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रही, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो इसके अंदर मैं आपको जितना स्पेसिफिक मैं आपको बता सकती हूँ, मैं आपको उतना बता रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़े। ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। और इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे डाल दूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नेम द ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टोमक। अभी हमने देखा था अभी हमने देखा था कि इन्होंने बोला था कि कौन सी ऐसी वॉल है स्टोमक की जो वॉल होती है उसके अंदर कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। अभी हमने देखा था जस्ट पहले ही, मैम इसके अंदर तो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है। अभी हमने देखा था ना ये, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है। सो आगे बढ़े हम। और वो एक और बात कहता है कि मैम जो स्टोमक की जो वॉल होती है जिसके अंदर गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, उनका काम क्या होता है, रिलीज सिक्रेशन फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। तो फूड के डाइजेशन के लिए वो कौन से एंजाइम रिलीज करते हैं। राइट 3 कंपोनेंट ऑफ सिक्रेशन दैट आर रिलीज बाय दिस ग्लैंड। और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के दौरान इस गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या काम करती है। ऐसे 3 कंपोनेंट ऑफ सिक्रीशन, है ना, सिक्रीशन के ऐसे कोई 3 कंपोनेंट बताइए जो इन ग्लैंड्स को रिलीज करते हैं, ठीक है। कौन से। तो पहला है, देखो ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। तो स्टोमक की मस्कुलर वॉल, ठीक है। स्टोमक की जो वॉल होती है बेसिकली उसका नाम बता क्या होता है, मस्कुलर वॉल होता है, ठीक है। क्या होता है, मस्कुलर वॉल होता है। ये क्या कंटेन करती है, मैंने बोला था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है जिसको स्टोमक की जो मस्कुलर वॉल होती है वो कंटेन का काम करती है ना। दिस ग्लैंड सीक्रेट, ये और देखो ये ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, ये ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस, है ना भाई। गैस्ट्रिक ग्लैंड है तो ऑफकोर्स गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर तो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेगी। तो गैस्ट्रिक जूस को ये सिक्रीट करती है, विच कंटेन डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो HCl होता है ना, इसको कंटेन करने का काम भी गैस्ट्रिक जूस का होता है। अब म्यूकस हुआ, और 2 प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम हुए जैसे रेनिन एंड पेप्सिन। तो मैं यहाँ पे आपको रेनिन और पेप्सिन के एंजाइम्स की मैं वर्क भी आपको फंक्शंस में आपको बता दूं। तो ध्यान से देखिए, जो हमारा रेनिन होता है इसके अंदर हमारा कैस्टी एक मिनट इसके अंदर हमारा कैस्टिनोजन होता है, ठीक है। कैस्टिनोजन होता है, इसकी वजह से मिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मिल्क का काम होता है जो आ, अब देखो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको जब वो दूध पीते हैं तो उनके लिए पचाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। दूध को पचाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, दूध को पचाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वो रेनिन एंजाइम रिलीज करते हैं इनके अंदर। कौन, स्टोमक की मस्कुलर वॉल यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। फिर देखिए पेप्सिन, पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन का काम ज्यादा कुछ नहीं होता। पेप्सिन का काम, तो पेप्सिन का काम होता है सिंपल प्रोटीन एंजाइम फूड का डाइजेशन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, ठीक है।
एक मिनट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन दी वॉल ऑफ स्टोमक। तो स्टोमक की वॉल होती है, उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। तो होता है, ठीक है। और कौन सी तीन? हाँ, तो हम कहाँ थे? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन दी वॉल ऑफ स्टोमक। इसमें देखो तीन सिक्रेशन हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि जो स्टोमक होता है इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, पेप्सिन प्रेजेंट होता है एंड रेनिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट होता है? पेप्सिन प्रेजेंट होता है, रेनिन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो देखो ये रे, ABCDE, देखो चारों के चारों, है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक का फंक्शन क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक का फंक्शन ज्यादा से ज्यादातर कुछ नहीं होता, पर मैं आपको जहां तक बताऊं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन होता है ये मेक्स मीडियम ऑफ एसिडिक फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एन एंजाइम पेप्सिन। ठीक है, जो पेप्सिन का जो एंजाइम होता है ना, उसको ये एसिडिक मीडियम में एक्टिवेशन करने का काम करती है। और मैंने दूसरा भी आपको बताया था कि मैम प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम वो पेप्सिन के द्वारा होता है। मतलब जो पेप्सिन का फंक्शन क्या है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। तो ये एक तरीके से का एंजाइम है जो हमारे स्टोमक के अंदर पाया जाता है। और फिर मैंने बताया था सी म्यूकस। म्यूकस म्यूकस कुछ नहीं है, जो स्टोमक होता है उसकी जो बाहर वाली लेयर होती है उसका नाम होता है स्टोमक। तो सॉरी, उसकी बाहर वाली लेयर का नाम होता है म्यूकस। तो म्यूकस का काम क्या होता है? देखो म्यूकस का काम प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम क्लोरिक एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कहने का मतलब, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो जान दो ये हमारा स्टोमक है, दिख रहा होगा आपको। तो स्टोमक की बाहर वाली लेयर का नाम होता है म्यूकस। म्यूकस होता है। ये क्या करती है? देखो अब इसके अंदर, देखो स्टोमक के अंदर क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, और वो कैसा होता है? एसिड में होता है, बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। अगर ये म्यूकस लेयर नहीं हुई तो आपका पूरा स्टोमक पूरा जल जाएगा। जैसे आपने दिवाली में देखा होगा ना, जैसे हम पटाखे चलाते हैं, ठीक है, और हमने क्या कर दिया, चुपके से हमने एक जगह बम रख दिया, वो बम जैसे ही फटा, ठीक है, पूरी दीवार काली हो गई। दीवार तो काली हो गई, साथ में लोगों को नुकसान भी पहुंचा। तो वैसे ही हमारे जो स्टमक है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए म्यूकस म्यूकस की लाइनिंग का इम्पोर्टेंट होना इम्पोर्टेंट है बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6, वो कह रहा है स्टेट द रोल प्लेड बाय द फॉलोइंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो आपको कुछ एंजाइम दिए गए हैं, इनकी काम बताइए क्या है। जैसे ए में हमारा दिया गया है एंजाइम, जैसे ट्रिप्सिन एंजाइम क्या है, लाइपेज एंजाइम क्या है, ठीक है। तो देखो ध्यान से आगे, एंजाइम, कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन एंजाइम। इसका काम होता है, दिस एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियास। तो पैनक्रियास होता है, ठीक है, पैनक्रियास होता है, उसके अंदर पाए जाने वाला जो जूस होता है उसको हम पैनक्रियास जूस बोलते हैं। और ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। कैसी फॉर्म में होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जिसे हम ट्रिप्सोजन बोलते हैं, ट्रिप्सिनोजन बोलते हैं, ठीक है। अब ट्रिप्सिन क्या करता है? देखो ट्रिप्सिन कन्वर्ट रिमेनिंग प्रोटीन इनटू, देखो ट्रिप्सिन के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं ना, वो प्रोटीन को पेप्टोन में, है ना, पेप्टोन में चेंज करने का काम करता है। तो प्रोटीन उसको इसने पेप्टोन में चेंज कर दिया, है ना। और जो पेप्टोन है इनटू पेप्टाइड, पेप्टाइड के अंदर पेप्टोन चेंज हो गई, और एमिनो एसिड में, ठीक है। दूसरा हमने बात करी थी लाइपेज की, बात करते हैं। तो लाइपेज में मैंने बताया, देखो लाइपेज इट इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियास एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो कहाँ से इंक्रीज होता है? कौन सा एंजाइम? लाइपेज एंजाइम कहाँ कहाँ से रिलीज होता है, सिक्रेट होता है? तो ये होता है पैनक्रियास से और स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो लाइपेज का काम क्या है? इसका इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है क्या? तो इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन देख लो, एक ही है। ये क्या करता है? फैट होता है ना हमारी बॉडी में पाया जाने वाला जितना भी फैट होता है, वो उसको फैटी एसिड में चेंज कर देता है और ग्लाइसेरॉल में चेंज कर देता है। और ये आपको दिख रही है उंगली जैसे स्ट्रक्चर, ये कुछ नहीं है, ये बिल्ली है, इसका नाम होता है बिल्ली। किसके अंदर पाया जाता है? ये पाया जाता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, उसके अंदर पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए इंटरनली द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब मैं बात कर रही स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल की, ठीक है। इज प्रोवाइडेड विद लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो ये आपको दिख रहे होंगे ना लॉन्ग फिंगर जैसे स्ट्रक्चर, मैंने इसका नाम भी बता दिया, स्ट्रक्चर का नाम है विली, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी पड़ा है, देखो
इसकी क्या फंक्शंस होते हैं? इसके फर्स्टली मेजरली दो फंक्शंस होते हैं। कौन से? पहला फंक्शन ये होता है द विली ग्रेटली इंक्रीज द एब्सॉर्प्टिव सरफेस एरिया ऑफ द लिनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो विली का फंक्शन, पहला फंक्शन ये होता है कि इंक्रीज करता है। क्या इंक्रीज करता है? एब्सॉर्प्टिव एरिया, एब्सॉर्प्टिव सरफेस एरिया इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। जिस तरीके से देखो, जो अगर हम बात करें कि मतलब पूरी बॉडी से डाइजेशन हो गया फूड का, लेकिन अब फूड कहाँ आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आएगा तो अब इसका ज्यादा काम तो कुछ बचा नहीं, बस इसका थोड़ा सा काम बचा है। और जिस तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर है, जैसे फूड का स्ट्रक्चर बहुत छोटा है, पर लेकिन ये एक मात्रा में है ना, एक साथ आता है किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये क्या हो जाता है, इसकी जैसे जैसे इसका एरिया बढ़ता है, वैसे वैसे ही इसकी जो विली होती है, इसका सरफेस एरिया भी बढ़ता है। इसका पहला फंक्शन ये हो गया। और दूसरा फंक्शन देखो, द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने बोला था कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज सरफेस एरिया हो जाता है। ये किस चीज में हेल्प करता है? रैपिड एब्सॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसकी एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एक्सप्लेन करो कि फोटोसिंथेसिस है क्या, क्या इसका यूज है ना। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसमें भाई केमिकल इक्वेशन भी आपकी बुक में दी गई होगी और मैं यहाँ भी लेके आई हूँ। ठीक है। इन्वॉल्व इन दी प्रोसेस, और है ना, और इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अ नंबर ऑफ। फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किस रीजन से इम्पोर्टेंट है? तो पहला रीजन तो ये है, देखो अब यहाँ पे प्लांट की बात हो रही है, तो प्लांट में कैसे फूड का डाइजेशन होता है? देखो, बाय फोटोसिंथेसिस, है ना। किसकी किसके थ्रू होता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू थ्रू होता है। अब ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो सिंथेसिस करते हैं कैसे फूड का? फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, thus it sustains life on। ठीक है। लाइफ में पाए जाने वाले, है ना, हमारी लाइफ में पाए जाने वाले, जो एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड हुआ, इनकी जरूरत, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड की किसकी जरूरत होती है? प्लांट्स को जरूरत होती है। ठीक है, ये इनका खाना हो गया, यानी फूड हो गया। आगे बढ़े, देखो फिर आता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिलीज होती है किसकी? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उसी के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होती है। और फोटोसिंथेसिस इज नीडेड बाय एनिमल एंड ह्यूमंस फॉर रेस्पिरेशन। एंड रेस्पिरेशन का मतलब आपको सिंपल सी पता है, सांस लेना, सांस बाहर छोड़ना। तो इसकी जरूरत सिर्फ प्लांट्स को नहीं होती, तीनों को होती है। तीन कौन? देखो, एक्वेटिक हुए। कौन एक्वेटिक? जल में रहने वाले जितने भी जीव होते हैं, उन सबको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और यहाँ तक कि ह्यूमन, इंसान हुए, जानवर हुए, पशु पक्षी हुए, प्लांट्स हुए, सबको होती है। यानी मतलब कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि जो चीज सजीव होती है, यानी जो चीज जिंदा होती है, जो क्या कर सकती है? सांस ले सकती है और छोड़ सकती है। चलने फिरने का तो मैं कुछ कहूंगी नहीं, पर सांस लेना और छोड़ना, ये जो भी करते हैं वो क्या है? लाइफ है, यानी कहने का मतलब जीवित है। ठीक है। ऐसे लोग क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं, और इन सभी को ऑक्सीजन की नीड होती है। इट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर रिप्रेजेंट, है ना, रेस्पिरेशन ऑफ माइक्रोब्स एंड ऑक्सीजन आल्सो सपोर्ट्स कंजम्पशन ऑफ फ्यूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्यूल्स क्या होते हैं? फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोयल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस हो गया, ऑयल हो गया, फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोयला हो गया, फॉर्म ऑफ स्टोरेज सोलर एनर्जी। तो ये कौन सी एनर्जी होती है? सोलर एनर्जी की रूप में, सोलर एनर्जी के टाइप में ये स्टोर होता है। और सिंथेसिस बिलियंस ऑफ ईयर, जब सालों बीत जाते हैं,
तो फोटोसिंथेसिस के दौरान बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज गिवन अस। यानी जब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसका केमिकल इक्वेशन ये रहा, जो मैंने बैलेंस करके भी दिया हुआ है। देखो ये रहा, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स होंगे और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड यानी वाटर की 12 मॉलिक्यूल्स होंगे, और यहाँ तक कि ग्लूकोज के इसके कितने होंगे, इसके C6H12O6। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे भी देखो, आगे हाइड्रोजन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6 होंगे, और ऑक्सीजन के कितने होंगे, 6 हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो कुछ भी नहीं है। अब इतना थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आप सभी के लिए, है ना, क्लास 9th वालों के लिए, कि 10th वालों का तो पेपर हो गया है। ठीक है, जो 9th वाले बच्चे जो स्टार्ट करेंगे आज से जाना, मतलब लगभग आज से जाना स्टार्ट कर दिया उन लोगों बच्चों ने, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। थैंक्स एंड थैंक यू। और आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, और इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैम आपका चैनल कैसे ढूंढ ले, कभी कभार तो आपको चैनल ही नहीं मिलता। तो चलिए आज मैं आपको ढूंढ के बताती हूँ। आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपको लिखना है यूट्यूब। इतना तो आता ही होगा आपको। यूट्यूब पे जाना है, ठीक है। यूट्यूब पे जाने के बाद उस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब यूट्यूब पे जाने के बाद आपको सर्च वाले बटन पर सर्च करना है। क्या सर्च करना है, सर्च करोगे जेबी, सर्च करना जेबी एजुकेशन चैनल। अब यहाँ पे देखो आपको सभी के चैनल दिखेंगे, सभी की वीडियो देखेगी, बट ध्यान दो, आपने ध्यान देना है यहाँ पे, जो शॉर्ट्स आएंगी ना उस पे आपको, ठीक है। एक मिनट एक मिनट, मैं ध्यान से जाती हूँ, ये भी। देखो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे लिखा पड़ा है 46 सब्सक्राइबर, देख लो आ गया ना नीचे। ये रहा मेरा चैनल। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जाके आपने यहाँ पे सब्सक्राइब करना है। तो देखिए आपको मैं एक चीज बता दूं, तो मेरा जो चैनल है, ठीक है, इस चैनल में मैंने कम से कम 40 वीडियो डाली गई हैं और 8,234 व्यूज है, 8,234 व्यूज है इस चैनल पर, ठीक है। और आप यहाँ से देखो, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाके, तो मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको साइंस की प्लेलिस्ट के अंदर आपको साइंस की वीडियो मिलेंगी, और मैथ्स की वीडियो में आप ध्यान से देखिए, मैथ्स की वीडियो में आपको मैथ्स की प्लेलिस्ट मिलेंगी जो आपको दिख रही होंगी। तो इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यानी शॉर्ट्स डाली गई हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड है, ठीक है। आपको सर्च करना है, आपको जस्ट नीचे जाना हो, मेरा देखो यहाँ पे मेरी फेस, यहाँ पे मेरी शक्ल लगी होगी, है ना, दिख रही है ना आपको, बस जाना है, उस पर क्लिक कर देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो धन्यवाद।